हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है हालचाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मैं फुलफाई क्लिप एप्लीकेशन में एनिमेशन वीडियो कैसे बनाता हूँ। दोस्तों एनिमेशन वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए जब मैं इसको बनाता हूँ उस टाइम पे आपको ये नहीं दिखा पाता हूँ कि एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं, क्योंकि एनिमेशन वीडियो में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और जिस कारण से वीडियो रिकॉर्ड कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताऊँगा कि यहाँ पर एनिमेशन मैं कैसे बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा इस एनिमेशन की, कि ये जो मैंने एनिमेशन बनाया है वो किस तरीके से बना है। तो सबसे पहले आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। भाई आपको तैरना आता है? तैरना आवे आवे भाई। आवे। तो तुम में और टट्टी में फर्क क्या रहेगा? तैर तो टट्टी भी लेती है। हम डूब भी जाते हैं भाई। तो तुमसे बड़े टट्टी है, कम से कम तैर तो लेती है भाई। दोस्तों अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो एनिमेशन वीडियो है ये अभी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ फनी क्लिप वगैरह और ऐड करना होगा, जो कि मैं करूँगा वीडियो एडिटिंग वाले वर्क में। तब यहाँ पर जो हमारा जो एनिमेशन बीच में रुक रहा है, यानी कि कुछ देर के लिए जब हमारी वो टोन बजती है तो वहाँ पर हमें कुछ फनी क्लिप को ऐड कर देना होगा, जिससे कि हमारा एनिमेशन और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल मैं आप लोगों को लास्ट में दिखा दूंगा कि जब मैं यहाँ पर वीडियो एडिटिंग भी कर लूँगा तो हमारा एनिमेशन कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इस एनिमेशन में मुझे कितने फ्रेम को ड्रा करने पड़े हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा फ्रेम्स व्यूअर पर, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मुझे कितने सारे फ्रेम्स को ड्रा करना पड़ा है, तब जाके मैं ये एनिमेशन वीडियो बना पाया हूँ। मैं नीचे करता जाता हूँ और आप वन बाय वन एक एक फ्रेम को देख भी सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो हमारा एनिमेशन है ये 12 FPS पर बना है। 12 FPS का मतलब होता है कि जब हम 12 फ्रेम्स को ड्रा करते हैं तब जाके हमारा 1 सेकेंड का वीडियो बनता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 279 यानी कि 279 हमारे पास फ्रेम है, तब जाके हमारा ये एनिमेशन वीडियो बना है। और मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूं कि ये कितने सेकेंड का एनिमेशन है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 282 फ्रेम्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। 2-3 फ्रेम हमारे पास इनपुटी फ्रेम थे, इसलिए वहाँ पर 279 फ्रेम्स दिखा रहे थे। तो हमारा यहाँ पर 23 सेकेंड का ये जो एनिमेशन वीडियो है वो बना है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने म्यूजिक वगैरह भी यहाँ पर ऐड कर रखी है। यहाँ पर सिंपली मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ, इसे साउंड को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर इसकी साउंड को भी ऐड कर रखा है। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर लेयर टैब में आपको दिखा दूँ कि इस एनिमेशन को मैंने यहाँ पर 2, 4, 6 लेयर्स में क्रिएट किया है। यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। मैं ऊपर से बंद करने की कोशिश करूँगा। यदि हम लेयर 9 नंबर की लेयर को हाइड कर दें, तब हमने इस लेयर में इसकी आंखों को बना रखा है। इस कारण से जब मैंने उस लेयर को हाइड कर दिया तो इसकी आंखें हमें दिखना बंद हो गई। इसी तरीके से लेयर 8 को जब हम ऑफ कर देंगे, तब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर अपने करेक्टर के हैंड और दूसरे वाले करेक्टर के यहाँ पर आपको जो करेक्टर दिख रहा है, इसके मैंने हेड को यहाँ पर बना रखा है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर 5 नंबर वाली लेयर्स को ऑफ कर दें, तब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने करेक्टर्स वगैरह को बना रखे थे, और वो हमने जब हाइड की लेयर तो हमारे करेक्टर दिखना बंद हो गए। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर कुछ शैडो दिख रही होगी, जो कि मैंने इसलिए बनाई है करेक्टर की, क्योंकि जब हमारा करेक्टर बैठेगा तो इसके नीचे जब लाइट आएगी तो उसके नीचे तरफ शैडो पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस लेयर में शैडो वगैरह भी बना रखी हैं। यहाँ पर जो हमारी लेयर 7 है, यहाँ पर मैंने शैडो को बना रखी है। और लेयर 6 में मैंने यहाँ पर ये घड़ी और ये एक फ़ोटो, जो कि है हमारी एक एनिमेशन की फ़ोटो, उसको इंसर्ट किया है। तो मैं उसको भी हाइड कर देता हूँ। और सबसे लास्ट में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा बैकग्राउंड है, और यदि हम बैकग्राउंड को भी हाइड कर दें यहाँ पर, तो हमारा बिल्कुल प्लेन एक एम्प्टी प्रोजेक्ट हमें दिखता है। तो फिलहाल मैं इसे अनहाइड कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैंने ये सारी लेयर्स को अनहाइड करके आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको ये समझ पाएँ कि मैंने किस लेयर में क्या क्या चीज़ें ड्रा कर रखी हैं।
और दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर 6 ही लेयर क्यों क्रिएट की हैं। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हम जितनी ज़्यादा लेयर्स का उपयोग करते हैं हमें एनिमेशन बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी होती है कि जब हम जितनी ज़्यादा लेयर्स को क्रिएट करते हैं तो उसमें हम जब अपने टूल्स का उपयोग करते हैं तो हमें अलग अलग लेयर्स में बार बार जाना पड़ता है और अलग अलग लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें थोड़ी मुश्किल भी होती है। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर 6 लेयर्स को क्रिएट किया है क्योंकि हमारा मोबाइल फ़ोन केवल 6 लेयर्स को ही सपोर्ट करता है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, यदि मैं इससे ज़्यादा लेयर्स को क्रिएट करूंगा तो हमारा फ़ोन जो है वो एनिमेशन बनाने के टाइम लैग मारने लगेगा। कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट भी आया था कि हमारे फ़ोन में फ्लिपक्लिप एप्लीकेशन वर्क नहीं करता है। तो दोस्तों ये आपकी डिवाइस की प्रॉब्लम है। यहाँ पर जैसे ही मैंने प्लस वाले बटन पर किया और मैंने ऐड लेयर का ऑप्शन मैंने हमारे पास जो है उसको क्लिक करने की कोशिश किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये वार्निंग शो करने लगा, एडिंग मोर लेयर में शो डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ योर डिवाइस, यानी कि आपका परफॉर्मेंस है आपकी डिवाइस का वो यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा और आपका डिवाइस लैग करने लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 लेयर्स को क्रिएट किया है। तो फिलहाल ये थी हमारी छोटी सी जानकारी जो कि इस एनिमेशन को बनाने में मैंने आपको बता दी। इसके बाद अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ये एनिमेशन मैंने कैसे बनाया। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इतने सारे हम जब फ्रेम्स को एक एक करके ड्रा करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या हमें वास्तव में इतने सारे फ्रेम्स को ड्रा करने की आवश्यकता होती है? तो इसका जवाब है नहीं। हमें केवल उन फ्रेम्स को ड्रा करने की आवश्यकता होती है जिनमें हम अपने करेक्टर में मूवमेंट को दिखाना होता है। यानी कि हम अपने करेक्टर में, जैसे कि यहाँ था हमारे करेक्टर ऊपर उठाएगा तो उसके लिए मूवमेंट दिखाना है अपने एनिमेशन में, तो उस फ्रेम को हमें थोड़ा सा चेंजमेंट करके अलग से ड्रा करना पड़ता है और बाकी के उन्हीं फ्रेम्स को हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो हमारा नया फ्रेम बन जाता है और हमें सारे के सारे फ्रेम्स को ड्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम एक एक करके सारे फ्रेम्स को ड्रा कर लें तो आप ये ही समझे कि एनिमेशन ना के बराबर ही बन पाएगा। हाँ, आप फ्लिप बुक में बना सकते हैं पर मोबाइल में नहीं बना सकते यदि आप एक एक फ्रेम को ड्रा करेंगे। हाँ, इस तरीके से अगर आप एक एक फ्रेम को ड्रा करेंगे तो आपका एनिमेशन जरूर ही बिगड़ेगा, 100% बिगड़ने वाला है। यदि आप स्टिक मैन एनिमेशन बनाते हैं तब आप एक एक फ्रेम ड्रा कर सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके का एनिमेशन बनाना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है तो आप एक एक फ्रेम ड्रा नहीं कर सकते, आपको कॉपी पेस्ट करना ही करना होगा और कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका जो एनिमेशन है उसको बनाने में भी आपको आसानी होगी। तो फिलहाल मैं उतनी देर से ये चर्चा कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा और अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ कि मैंने ये एनिमेशन कैसे वीडियो बनाया। तो दोस्तों इस वीडियो ये बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप फ्लिपक्लिप के सभी टूल्स का ज्ञान नहीं रखते हैं कि फ्लिपक्लिप में किस टूल्स का क्या काम होता है, यदि आप नहीं जानते तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है जहाँ पर मैंने बताया है कि फ्लिपक्लिप एप्लीकेशन का कैसे उपयोग करते हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तब आप को मैं यहाँ पर जो भी एक्टिविटी मैंने यहाँ पर की है उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिलहाल आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेम नंबर 1 को ड्रा करने में लगता है। अब क्यों लगता है? क्योंकि इसी फ्रेम में हम सारी चीज़ें ड्रा करते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, हमारा करेक्टर हो गया और हमारे करेक्टर के हैंड हो गए, ये घड़ी हो गई, ये हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड यहाँ पे लगा है, ये सारी चीज़ें हमें ड्रा करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर फ्लिपक्लिप एप्लीकेशन में इन सारी चीज़ों को ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं इन सारी चीज़ों को पहले से ड्रा करके रखता हूँ अपने किसी दूसरे ड्राइंग सॉफ्टवेयर में और उसको अपने PNG फॉर्मेट में सेव करके रखता हूँ ताकि हमें बार बार चीज़ों को ड्रा करना ना पड़े और हमारा एनिमेशन बनने में थोड़ी सी आसानी हो। तो सबसे पहले हमें फ्रेम नंबर 1 को ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें कहाँ पर अपने करेक्टर में मूवमेंट को दिखाना है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, हमारा ये जो फ्रेम नंबर 1 है यहाँ पर इसके बाद जब हम फ्रेम नंबर 2 पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमें यहाँ पर कोई भी चेंजमेंट नहीं देखने को मिला। इसी तरीके से जब हम फ्रेम नंबर 3 पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। इसके बाद 4 नंबर फ्रेम पे जाएंगे तब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर
मैं ब्रश का यूज कर रहा हूँ, मुझे सिलेक्शन का यूज करना चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, जैसे कि मैंने 3 नंबर फ्रेम पे किया और जैसे ही मैं 4 नंबर फ्रेम पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका हैंड जो है वो थोड़ा सा हिल रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इसी तरीके से जब हम 5 नंबर फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा हिला। और इसको अच्छे से समझाने के लिए सबसे पहले मैं ओनियन स्क्रीन को ऑन कर देता हूँ। ओनियन स्क्रीन दोस्तों क्या होता है, ये हमारे पिछले वाले फ्रेम की पोजीशंस को दिखाता है कि हमारे पिछले वाले फ्रेम की पोजीशन में हैंड की पोजीशन हमारी क्या थी। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 3 नंबर के फ्रेम से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। 3 नंबर वाले फ्रेम में मुझे इसके हैंड को ऊपर उठते हुए दिखाना था इस एसन में, यानी कि हमारा ये वाला जो करेक्टर है वो इस दूसरे वाले करेक्टर से कुछ कह रहा है, अपनी बात को कह रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसके हैंड को यहाँ से कुछ इस तरीके से उठता हुआ दिखाना था, यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एनिमेशन कैसे किया है, मैंने 3 नंबर वाले फ्रेम पे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोई भी चेंज नहीं किया है। जैसे ही 4 नंबर वाले फ्रेम पे आ रहा हूँ तो मैंने क्या किया है, हमारा जो इसका हैंड था, सिंपली इसके लिए मुझे लेयर 8 पे जाना होगा जहाँ पर मैंने हैंड को ड्रा किया है। और सिंपली हमारा जो 3 नंबर वाला हैंड था यहाँ पर, इसको कुछ मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया था जब मैं इस एनिमेशन को बना रहा था। और 4 नंबर वाले फ्रेम में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। मैंने कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दिया था और पेस्ट करने के बाद बस इसे कुछ हल्का सा आगे की तरफ रोटेट कर दिया था, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा मैंने इससे 5 नंबर के फ्रेम में आके इस वाले हैंड को मैंने थोड़ा सा और आगे रोटेट कर दिया था, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे। आपको भी कुछ इस तरीके से करना है 1 बाय 1। और इस तरीके से मैंने एक एक फ्रेम में 6 से 7 नंबर के फ्रेम में मैंने कुछ इस तरीके से ड्रा किया। माफ़ी चाहूँगा, मैं मेरे से यहाँ पर कुछ पेन चल गया है, यहाँ पर तो गलती से चल गया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर आप ये यहाँ पर ये जो पेन है तो आप उसको मतलब कि इग्नोर कीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 6 नंबर के फ्रेम में मैंने कुछ इस तरीके से हैंड को ड्रा किया। 7 नंबर में, 8 नंबर में, 9 नंबर में, 10 नंबर में और 11 में इसी तरीके से इसकी पोजीशंस को रखा, यहाँ तक 13 नंबर के फ्रेम तक। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ये हैंड दिख रहा होगा, तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये दोस्तों कुछ नहीं है, ये मैंने पहले बता दिया, ये ओनियन स्क्रीन है जो आपको दिख रही है। जब मैं इसे बंद कर दूंगा तो आपको यहाँ पर क्लियरिटी अच्छे से एनिमेशन दिखेगा। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूं, जब मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इन फ्रेम्स को ड्रा किया है तो हमारा जो एनिमेशन है वो किस तरीके से यहाँ पर बना है। फिलहाल अभी हम इस माउथ लिप्सिंग के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका जो माउथ है वो किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। तो फिलहाल मैं इसकी वॉइस को सबसे पहले बंद कर लेता हूँ और इसके बाद जब मैं इसको प्ले करूँगा तो हमारा हैंड में कुछ इस तरीके से एनिमेशन दिखेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से एनिमेशन दिखेगा। यहाँ पर ब्लैक कलर में एक ये हमारा गलती से चल गया था, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो वो एनिमेशन दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा। अब हमारी बात आती है यहाँ पर मैंने हमारा जो करेक्टर है वो बोल कैसे रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना होता है कि हमें अलग अलग हर एक फ्रेम में अलग अलग माउथ शेप्स को यहाँ पर ड्रा करना होता है और उसके बाद हमारा करेक्टर ऐसा दिखता है कि वो कुछ बोल रहा है। तो मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूं कि 6 नंबर वाले फ्रेम में मैंने इस तरीके से यहाँ पर माउथ शेप्स को ड्रा किया है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अभी आपको आंखों पर ध्यान नहीं देना है। यदि आपको यहाँ पर कोई आई मूवमेंट दिखता है तो आपको नहीं देखना है। अभी हमारा मुद्दा है कि हमारा यहाँ पर माउथ लिप्सिंग कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर 6 नंबर के फ्रेम में मैंने कुछ इस तरीके से ड्रा किया है, 7 में इस तरीके से, 9 में इस तरीके से, 9 में इस तरीके से, 10 में इस तरीके से और 11 में इस तरीके से, इसके बाद 12 में इस तरीके से। और इसके बाद 13 नंबर के फ्रेम में मैंने इसी फ्रेम की पोजीशंस को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। यदि मुझे अपने करेक्टर में और भी ज़्यादा बुलवाना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 12 नंबर के फ्रेम से हमारा करेक्टर कहाँ से बोलना शुरू किया था। यहाँ 6 नंबर के फ्रेम से 5 नंबर के फ्रेम से 5 नंबर के फ्रेम से बोलना शुरू किया था।
तो इन्हीं सारे के सारे फ्रेम्स को हम कॉपी करके आगे पेस्ट कर देते हैं। जितने सेकंड के लिए हमें बुलाना होता है उतने आगे हम पेस्ट करते जाते हैं और हमें बार बार यहाँ पर अपने फ्रेम्स को ड्रा नहीं करना पड़ता है। और उसके बाद जब हम अपने करेक्टर को प्ले करके देखते हैं तो हमारा माउथ लिप सिंक कैसे दिखता है उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से हमारी माउथ लिप सिंक दिखती है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर आई मोमेंट एनिमेशन भी बनाते हैं। आई मोमेंट एनिमेशन बनाने के लिए सिंपली हमें 6 नंबर फ्रेम में कुछ इस तरीके से दिखाना होता है और इस बार इसकी आंखों को थोड़ा सा छोटा करना होता है सिलेक्ट करके। और इसके बाद हमें आंखों को पूरी तरीके से यहाँ पर एक लाइन से ड्रा कर देना होता है। और उसके बाद हमारा जो आई मोमेंट एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें यहाँ पर अपना एनिमेशन बनाना होता है। फिलहाल मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप माउथ लिप सिंक के बारे में फुल ट्यूटोरियल चाहते हैं जहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि माउथ लिप सिंक कैसे की जाती है एनिमेशन में, तो आप हमारी एक वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके बाद आपको जो भी एनिमेशन के बारे में वीडियो की आवश्यकता है वो सारे के सारे वीडियो मैंने पहले से ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप सिंपली हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से चेकआउट कर सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पेज को विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर समझा कि हम एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं। ये दोस्तों संक्षिप्त जानकारी थी जहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारा जो एनिमेशन है वो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।